हेलो बच्चों, लास्ट में हमने डिस्कशन किया था एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन इंटरनेट बुक शॉप क्लियर कर ली थी। अब दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। बच्चों, इसमें हम डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही हम सारे के सारे के मोबाइल में वो ऐप्स है ना, गुजरात समाचार, संदेश, अकेला, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर बोलेंगे क्योंकि हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं है। और हम जो मोबाइल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू जो भी न्यूज़पेपर का रीडिंग करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर बोलेंगे। अन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ऑल्सो नो एज ई न्यूज़पेपर इज़ अ न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्म। ओके बच्चों, इंटरनेट में डिजिटल फॉर्म थ्रू, ओके, आपको पता ही है हम सारे के मोबाइल में वो एप्स होती ही है। इट हैज़ एडवांटेज ओवर द प्रिंटेड न्यूज़पेपर एंड द न्यू ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविज़न एंड रेडियो। उसका मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़पेपर है, ओके, वो हमें क्या ब्रॉडकास्ट करता है तो कि टेलीविज़न और रेडियो में जो हमारा ब्रॉडकास्ट जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है उससे वो कहीं हमें ज़्यादा एडवांटेज देता है। इट कैन गिव अस अप टू डेट न्यूज़ ऑन द इश्यू दैट आर हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ होती है वो हमें डायरेक्टली वो हमें डिस्प्ले करता है। विद द एडवांस of digital technology, the browser can be set to select the news as per the interest of the reader. ओके, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार से जो रीडर यानी कि हम जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं उस हिसाब से वो एप्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के एप्स बनाई गई होती है। इट ऑल्सो रिमूव द हेजल ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस एंड फर्दर हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हमारे जो प्रिंटिंग प्रोसेस में जो हमारा कॉस्ट जाता है उसमें हम उसको रिमूव करता है क्योंकि इसमें हमें प्रिंटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं आता क्योंकि वो तो हमें ऑनलाइन रीडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर नाउ प्रोवाइड ई न्यूज़पेपर टू द रीडर। ओके, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया गया है एक न्यूज़पेपर का। ओके, वॉशिंगटन की एक न्यूज़पेपर है, देखो, द वॉशिंगटन पोस्ट नाम का न्यूज़पेपर है। ओके, और वहाँ से हम ऐसे ही न्यूज़ रीड कर सकते हैं। और इस हिसाब से बच्चों कई दूसरी भी सेम टू सेम उसकी वेबसाइट है, ई पेपर timesofIndia.com, ई पेपर divyabhaskar.co.in, www.epaper.sandesh.com, www.akilanews.com, वो हम इसी तरह से रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन तो आपको पता है, कई बार हमने टेलीविज़न में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑक्शन देखा है। एन ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बीट द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन क्या है तो कि वो ऐसी प्रोसेस है जहाँ हम बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट को कर सकते हैं और जो ज़्यादा बिट लगाए, ओके, हाईएस्ट बिट जो लगाते हैं उसको हम वो प्रोडक्ट हमारे दे देते हैं, ओके, हाईएस्ट प्राइस से। द ट्रेडिशनल ऑक्शन हैव लिमिटेड पार्टिसिपेंट ऑफ द पीपल। जो ट्रेडिशनल ऑक्शन होती है उसमें हम लिमिटेड पीपल ही पार्टिसिपेट होते हैं। टुडे द सेम ऑक्शन mechanism can be implemented using e-commerce technologies which allow the people to bid on internet. Today जो है वो इंटरनेट थ्रू ई-कॉमर्स की टेक्नोलॉजी के थ्रू पीपल जो होते हैं वो इंटरनेट में ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज
नो एज ऑनलाइन ऑक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि वो ऑनलाइन ऑक्शन। दे आर मेनी वेबसाइट प्रोवाइडिंग लाइव ऑक्शन ऑफ गुड्स। ओके, कई ऐसी वेबसाइट है जो हमें लाइव ऑक्शन की सुविधा प्रोवाइड करती है। द वेबसाइट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू बोथ द सेलर एंड बिडर। जो वो वेबसाइट होती है वो सेलर को और बिडर को दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। व्हेन यू प्लेस अ प्रोडक्ट फॉर ऑक्शन ऑन दिस साइट यू आर अ सेलर। अगर मुझे मेरी कोई भी प्रोडक्ट बेचनी हो, ओके, तो वो वेबसाइट में मैं क्या हूँ, तो वो हम सेलर कहलाएंगे। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो बिड फॉर अ प्रोडक्ट विच इज प्लेस्ड बाय अदर सेलर ऑन द साइट। इन दिस केस यू आर अ बिडर। अगर वो वेबसाइट में से मुझे कुछ भी चीज खरीदनी हो और वो इसमें मैं बिड लगाता हूँ, तो वो हम क्या बनेंगे, वो होगा हम बिडर। टू सेल एन आइटम थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन साइट यू नीड टू फर्स्ट रजिस्टर और विद द साइट। अगर मुझे कोई भी ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन की साइट में पार्टिसिपेट करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हम रजिस्टर होना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक द आइटम यू सेल और बिड ऑन, डिटरमाइन द विनिंग बिड्स बिड्स अ डेटाबेस ऑफ द सेलर एंड बिडर फीडबैक। उसके बाद क्या होगा, तो कि आप अगर कुछ बाय करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट उसमें रख सकते हैं। ओके, और उसमें अगर सेलर हो या बिडर हो, उसको वो वेबसाइट फीडबैक देगा। ओके, इसका मतलब कि हम उसमें पहले रजिस्टर करेंगे, क्योंकि रजिस्टर के बिना हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे। या मुझे कुछ बाय करना हो या मुझे कुछ सेल करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि उसमें वो रजिस्टर में मुझे, वो वेबसाइट में मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। मेंबर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर बेसिक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर दे आर अलाउड टू शेयर। और उसमें मेंबर बनने के लिए हमने उसके वेबसाइट के अमुक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें उसमें डालनी पड़ेगी। ओके, then the member must go through the site step to sell each item that they want to put up for auction. The member generally put a digital picture of the item and write a brief description about the item. मैंने फर्स्ट वो रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वो वेबसाइट ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या होगा, तो कि वो जो मेंबर होगा वो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें डालेगा। उसके बाद वो वेबसाइट के स्टेप बाय स्टेप वो अपनी आइटम्स को वहाँ पे पुट करेगा, और उसके बाद वो आइटम के कोई पिक्चर्स हो या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। By placing goods for auction, a person can get a good price through bidding, and once the target price is reached on the time limit is over, the item is transferred to the bidder. इसका मतलब क्या है, अगर बिगर ने कोई बिड लगा दी, ओके, और उसकी टाइम लिमिट ओवर हो गई, तो वो प्राइस, वो जो प्रोडक्ट है उसको हमें ट्रांसफर करने पड़ेगी। वेरियस पेमेंट ऑप्शन आर ऑल्सो प्रोवाइड टू द बिडर। बिडर को कई सारे पेमेंट के ऑप्शन भी प्रोवाइड होंगे। द सेलर कैन गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड द बिडर सेव द टाइम टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। जो प्रोडक्ट है, ओके, तो सेलर को क्या बेनिफिट होगा, तो कि उसकी हाईएस्ट प्राइस से वो सेल हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, और बिडर को उसका टाइम भी सेव होगा और उसके चॉइस के हिसाब से उसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन ऑक्शन का, www.ebay.com का होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वो भी एक ऑक्शन वेबसाइट ही है, इसमें हम कुछ भी सेल या बाय कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग उसकी कैटेगरीज दी गई है। यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप्स, कैमरा वगैरह उसके यहाँ पे पिक्चर्स डिस्प्ले है। ओके,
बच्चों आपको ये भी याद रखना है, ये सारी वेबसाइट भी ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन प्रोवाइड करती है। www.ebay.com, www.onlineauction.com, www.mybids.in, www.ubit.com, ये सारे के सारे वेबसाइट हमें ऑनलाइन ऑक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब उसके बाद अब फोर्थ वाला जो है वो मार्केटिंग और सेलिंग एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स है। Many companies nowadays conduct their business of marketing and selling of goods and service by their website. They provide their product catalog online over internet for better marketing. Okay, कई सारी कंपनीज ऐसी होती है कि मार्केटिंग और सेलिंग के लिए अपनी सारी सर्विसेज वो अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करती है और ऑनलाइन वो अपना प्रोडक्ट की कैटलॉग्स और मार्केटिंग करती है। द कैटलॉग्स डिस्प्ले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट विथ इमेज, वीडियोज, इन सम केस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो वो कैटलॉग क्या डिस्प्ले करता है, तो वो डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज, प्रोडक्ट के इमेज, कोई ऐसा वीडियोस, ओके, और उसकी ब्रीफली इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। द कस्टमर कैन व्यू द कैटलॉग्स एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस बाय एडिंग देम टू द शॉपिंग कार्ट। अगर कोई कस्टमर को वो कैटलॉग देख के कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करनी हो तो वो अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इज सिमिलर टू द original store shopping cart. At the store, the customer select the product and put it is the shopping cart. अगर कोई कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी, अगर उसने सिलेक्ट कर दी तो वो किस में पुट करेगा, तो कि वो शॉपिंग कार्ट में। When the finished, the finally billing is done for all the product in the shopping cart purchased by the कस्टमर। अगर वो प्रोडक्ट मुझे परचेज करनी हो तो लास्ट में वो फाइनली अपना बिल पे कर देगा। सिमिलर इज ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, द कस्टमर कैन एड द प्रोडक्ट, रिव्यू व्हाट ही और सी हैज सिलेक्टेड, मेक नेसेसरीज मॉडिफिकेशन और एडिशनल्स एंड फाइनली ऑर्डर द प्रोडक्ट विल चेक आउट। अगर किसी ने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली ऑनलाइन और मैंने शॉपिंग कार्ट में रख दी और फाइनली इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद वो चेकआउट हो जाएगा। तो यूजर नीड टू प्रोवाइड शिपिंग डिटेल्स, यानी कि हमें वो प्रोडक्ट कहाँ पे भेजनी, यानी कि कहाँ पे मंगानी हो, उसका शिपिंग एड्रेस या कुछ भी हो वो डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो पेमेंट ऑफ परचेज कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू इंटरनेट। ये जो प्रोसेस होगी पेमेंट की, हमने कुछ भी परचेज किया हो उसकी पेमेंट की हम इंटरनेट थ्रू भी पे कर सकते हैं। टुडे यू कैन परचेज ग्रोसरी, टॉयज, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एंड मेनी मोर प्रोडक्ट फ्रॉम इंटरनेट। हम आज इंटरनेट थ्रू क्या क्या चीजें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो कि कोई ग्रोसरी है, टॉयज है, कंप्यूटर एसेसरीज है, मोबाइल एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स हम इंटरनेट थ्रू परचेज कर सकते हैं। सम वेबसाइट प्रोवाइड हॉलीडे पैकेज अलाउ विद एयरलाइंस टिकट। देखो कई वेबसाइट ऐसी है जो हमें हॉलीडे पैकेज भी प्रोवाइड करती है और एयरलाइन के टिकट हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वी कैन इजीली बाय एन एयरलाइन और रेलवे टिकट ऑनलाइन। हम इजीली रेलवे और एयरलाइन की टिकट बाय कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ बढ़िया सा एक एग्जाम्पल दिया गया है रेलवे का, इंडियन रेलवे। बच्चों आपको याद रखना है इंडियन रेलवे की वेबसाइट कौन सी है, www.irctc.co.in gives all the information related to various train and provide facility for booking tickets and payment for its online। अगर आपको ऑनलाइन इसमें बुकिंग करना हो या पेमेंट करना हो तो सारे के सारे डिटेल्स इस वेबसाइट में आपको दी गई है। Once the ticket is booked, the e-copy of the ticket is sent on your mobile as well as sent as an SMS on your mobile. Mail
और मोबाइल। आपको अगर आपकी टिकट बुक हो गई हो तो वो ई कॉपी थ्रू आपको टिकट को सेंड करेंगे योर मेल में और उस SMS थ्रू आपके मोबाइल में। रेलवे टिकट का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अगर मुझे इंडियन रेलवे में टिकट बुक करनी हो तो देखो इस सारे की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दी गई है। क्लियर बच्चों? अब आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग की और भी सारी वेबसाइट दी गई है, वो भी आपको याद रखना है। www.homeshop18.com, www.flipkart.com, www.myntra.com, www.makemytrip.com। बच्चों हम यहाँ से शॉपिंग करते ही है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। ओके, ये थी अपनी मार्केटिंग और बेचान, मार्केटिंग एंड सेलिंग एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद वाले जो है 5th नंबर ऑनलाइन बिलिंग। इन ऑनलाइन बिलिंग कंपनी सेंड देयर बिल्स टू कस्टमर थ्रू ईमेल। ऑनलाइन बिलिंग में क्या है बच्चों, हम नेट थ्रू जो ऑनलाइन बिल पे करते हैं उसको हम ऑनलाइन बिलिंग बोलते हैं। और कंपनी का एक एग्जांपल दिया गया है, अगर कोई कंपनी में अपना बिल सेंड करना हो तो वो कस्टमर को ईमेल थ्रू अपना बिल सेंड कर सकते हैं। वंस द कस्टमर रिसीव द बिल ही और शी कैन पे ऑनलाइन ऑन द कंपनीज वेबसाइट यूजिंग क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी। और कस्टमर वो बिल रिसीव करता है और ऑनलाइन वो कंपनी की वेबसाइट में जाके क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी से वो अपना बिल पे कर सकते हैं। कंपनी वो नीड टू सेंड द बिल्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर periodically कैन यूज दिस फैसिलिटी फॉर। देखो बच्चों, अब एक एग्जांपल दिया गया है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, उसमें क्या है, हम ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। ओके, अब है 6 नंबर वाली एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की। बच्चों आपको वो लाइन में याद रखनी है। 5th थी ऑनलाइन बिलिंग, 6th है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। Okay, many organizations use the internet to provide latest information to their user or members. many organization, कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट से कई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके यूजर और मेंबर को प्रोवाइड करती है। दिस includes educational institute and university which provide the examination results, online enrollments form, एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड इम्पोर्टेंस नोटिस। एक एग्जांपल बच्चों यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन रिलेटेड। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी है, वो वेबसाइट में कोई हमें प्रॉफिट कमाने का कोई उसमें उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह से, तो वो एग्जाम क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, हमारे जो सीट नंबर है, हमारे एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, और सारे की सारी इंपॉर्टेंट नोटिस हमें वो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट कैन व्यू द रिजल्ट यूजिंग द वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर। स्टूडेंट अपना रिजल्ट वहाँ पे देख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इज नोटिस एंड रिमाइंडर सेंड टू द कस्टमर बाय द कंपनी और बैंक्स। कई बार कई कंपनीज और बैंकर्स जो है होते हैं वो हमें कोई नोटिस या कोई ऐसे रिमाइंडर देता है या कोई ऑफर के बारे में या कुछ न्यू प्रोडक्ट हो या कुछ ऐसे हमें वो रिमाइंडर देता है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वेरियस फॉर्म टू बी डाउनलोड सो दैट द कस्टमर कैन इजीली डाउनलोड एंड यूज इट। कई ऑर्गेनाइजेशन हमें ऐसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वो फॉर्म जो है वो उसकी वेबसाइट में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। कंपनी कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन और डिटेल अबाउट द कस्टमर बाय फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन। ओके, और कई कंपनीज ऐसी भी होती है तो जो हमारे डिटेल्स हो ऑनलाइन फिल करने फॉर्म आप भी फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है 7 नंबर की वो है सपोर्ट सर्विसेज। कई वेबसाइट ऐसी होती है जो हमें सपोर्ट करती है। ओके, सपोर्ट
has become increasingly important due to the hug technologies change that have taken place in the last decade. Today, even the simplest product utilize sophisticated electronics which require specialist knowledge and technology ability for maintenance and support when any problems areas. After selling the product, companies are providing online support to customer. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक का एक एग्जांपल दिया गया है कि आप बच्चों आपको पता ही है कि आजकल मार्केट में कैसे कैसे न्यू मोबाइल्स आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आती है, तो वो डे टू डे इसमें इंक्रीमेंट होता ही रहता है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो वेबसाइट है वो हमें ऑनलाइन सपोर्ट की सेवा प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो, आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर। वो क्या है, कस्टमर को ऑनलाइन सपोर्ट करती है। जो एक एग्जांपल दिया गया है, अ कंपनी सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट प्रोवाइड ऑनलाइन कंप्लायंस रजिस्टर टू देयर कस्टमर which is the forward to the support engineer. The customer can also track the status of their company's place online. देखो एग्जांपल दिया गया है कि मैंने कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बाय की है, ओके, तो वो कंपनी मुझे ऑनलाइन ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगी कि मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हूँ और वो जो कंप्लेंट हो वो इंजीनियर को फॉरवर्ड करेंगे और वो कस्टमर से डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड ऑनलाइन सपोर्ट टू देयर कस्टमर टू एनी प्रॉब्लम्स इन इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और यूज। इस हिसाब से सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है वो भी अपने कस्टमर को ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई भी उसके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो, तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर वेंडर्स आल्सो अलाउ देयर लाइसेंस कस्टमर्स टू डाउनलोड द रिसेंटली अपडेट ऑफ द सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर वेंडर को क्या करता है, तो जो लाइसेंस है उसको अपडेट और डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर वेंडर पुट सॉफ्टवेयर ड्राइवर फॉर देयर डिवाइस सो दैट द कस्टमर कैन डाउनलोड देम बाय चूजिंग प्रॉपर प्रोडक्ट टाइप एंड मॉडल्स। उसी तरह हार्डवेयर वेंडर भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर को इजीली वो कस्टमर को डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जो लास्ट में है वो है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे टू डे। आपको बच्चों पता ही है टुडे, ओके, डे टू डे हम नेट बैंकिंग का यूज ज्यादा ही करने लगे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन बैंकिंग से घर ऐसे बैठे ही अपना बिल पे कर सकते हैं, ओके, कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। Sometimes a customer may want to make an urgent payment or check his account balance without visiting bank due to some problems. Okay, कई बार कई कस्टमर को अर्जेंटली पेमेंट करना हो या अपने अकाउंट में बैलेंस को कहीं अदर अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, तो वो अर्जेंटली नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग कैन हेल्प द कस्टमर्स सोल्व दिस प्रॉब्लम्स। उसका प्रॉब्लम जो होता है वो भी ऑनलाइन बैंकिंग सोल्व करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट थ्रू। आप ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। टुडे मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग बैंक हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी टू हिज कस्टमर। टुडे सारी की सारी में भी बैंक है जो हमें ऑनलाइन बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर कैन बल द फॉलोइंग सर्विस। नीचे दिए गई सारी की सारी सर्विस हमें ऑनलाइन बैंक प्रोवाइड करती है। चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम। अपने बैंक
अकाउंट में आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में आप अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अपने स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, ओके, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख सकते हैं। फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन, अपना ट्रांजैक्शन का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। पे वेरियस बिल ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक। बैंक में जाके बिना भी हम टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल और मेनी मोर बिल हम पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है www.onlinesbi.com का, ये फर्स्ट पेज दिया गया है। ओके, क्लियर? आपको बच्चों ये भी याद रखना है कि इसके सिवा कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो हमें ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। www.centralbankofindia.co.in, www.bankofbaroda.co.in, www.iob.in, www.pnbindia.in, www.denabank.co.in। बच्चों हमने 8 ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन देखी। इसको आपको ऐसे इंडेक्स नंबर की तरह ही याद रखना है। फर्स्ट है इंटरनेट बुक शॉप, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, थर्ड है ऑनलाइन ऑक्शन और फोर्थ है मार्केटिंग एंड सेलिंग, फिफ्थ जो हमें दी गई है वो ऑनलाइन बैंकिंग है, 6 नंबर वाली इंफॉर्मेशन सर्विस, 7 सपोर्ट सर्विस एंड 8 वाली है नेट बैंकिंग। ओके।